हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आपके प्रश्न, हमारे प्रश्न और एक बहुत ग्रेट मास्टर के उत्तर, जिनसे हमको अंदर तक एक शांति मिलती है, हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ, अब हमें पता चल गया हमारे इस सवाल का जवाब। ऐसे ही सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाए हैं लिंगा रेड्डी जी। आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। लिंगा रेड्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, इनका छोटा सा इंट्रो मैं आपको दूं। ये 2002 से ध्यान से जुड़े हुए हैं, पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं और तभी से ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। उस समय पढ़ाई करते थे जब ये शायद बीए में ही थे उस समय, और तब से लगातार ध्यान का प्रचार प्रसार दिल्ली, बॉम्बे, कर्नूल, हैदराबाद और जाने कहाँ कहाँ जाकर इन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार किया है। बहुत गहरे तक ये पत्री सर से जुड़े हुए हैं, लगातार पत्री सर से जुड़े हुए हैं। तो आइए मिलकर इनसे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। तो लिंगा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास ये हाथ है और इसमें 5 उंगलियां हैं। हम सब जानते हैं, छोटी है, ये रिंग है, ये मिडिल है, ये 4 फिंगर है, ये थंब है। पर हमने बहुत बार सुना है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। 5 फिंगर में कॉन्सेप्ट कहाँ है? हमारी फिंगर में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हमें समझाइए कि क्या है ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। जरूर विभा जी। सो पत्री सर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया 5 फिंगर्स में। उनसे हमने जो सीखा है, जो महसूस हुआ कि जितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, जितना बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल शब्दों में एक साधारण व्यक्ति भी उस सब्जेक्ट को अच्छा तरीक़ा से समझ सकते हैं। इसलिए बहुत सरल से बहुत सिंपल शब्दों में बताता है। फॉर एग्जांपल, पत्री सर ने पहले सिंपल कॉन्सेप्ट जो 5 फिंगर्स का बताया था। सो ये जो लिटिल फिंगर है, शरीर, ओके, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। सो हम जो शरीर है, शरीर के लिए क्या चाहिए, और बुद्धि के लिए जो मन है, मन के लिए क्या चाहिए, बेसिक चीज़, ओके, बुद्धि के लिए क्या चाहिए, और आत्मा क्या है, उसका क्या चाहिए, और परमात्मा से कैसा जोड़ना है। और ये जो 4 उंगलियां है, एक तरफ से और 5वां है वो दूसरी तरफ से है, लेकिन बिना ये 5th फिंगर से हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो इसमें से कुछ है। सो पत्री सर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बहुत सिंपल शब्दों में, सिंपल तरीका में बताया, और मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुना है उनसे ये 20 साल में। उसमें से एक पहले जो बताया था, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है 5 फिंगर्स में, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। सो ये 5 उंगलियां क्या है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, शेयर कर लेता हूँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जो दिखता है वो शरीर है। ये शरीर के लिए बेसिक नीड्स होता है, ओके। और उसके बाद मन है। सो मन क्या है और उसका कैसा आनंद से हम उसको कैसा खुशी कर सकता है। और बुद्धि है, बुद्धि क्या है और कैसा वो बुद्धि वो एक्सपैंड होता है, और कैसा उसको भी हम कैसा उसको आनंद में ले जा सकते हैं। और आत्मा है, आत्मा कैसा आनंद से जी सकता है। और परमात्मा है, हम बहुत सारे सुनता है, ओके, परमात्मा से मिलन करना है, मिलन होना है, क्या है वो पर्टिकुलरली। उसमें पत्री सर यही बताए कि फॉर एग्जाम्पल शरीर के लिए, हर चीज़ के लिए बेसिक नीड्स होता है। सो शरीर के लिए बेसिक नीड्स है, अच्छा खाना देना है, अच्छा कपड़ा देना है, अच्छा रेस्ट लेना है, मतलब स्लीप देना है। और मन के लिए अच्छा एंटरटेनमेंट देना है, मतलब कि अच्छा मूवी देखना है, ठीक है। अब जो भी अच्छा सॉन्ग सुन लो, जो भी आपको मन पसंद करता है उसको कर लो, सो दैट आपका मन हमेशा आनंद का स्थिति में रहेगा। और बुद्धि के लिए पत्री सर ने यही बताया कि अच्छा से किताब पढ़ लो, आपको जो किताब अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल, आपको क्रिकेट के बारे में अच्छा लगता है तो क्रिकेट का जो भी बुक्स है, जो एक्सपर्ट्स ने लिखा है, वो बुक्स पढ़ लीजिए, सो दैट आपको बुद्धि और एक्सपैंड हो जाएगा। और आत्मा के लिए जनरली हर एक इंसान का अलग अलग पर्पस होता है, उस हिसाब से उनका आनंद मिलता है। फॉर एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर उनको क्रिकेट अच्छा लगता है। सो अगर वो आनंद से जीना है तो अच्छे से क्रिकेट सीखना है और अच्छे से क्रिकेट प्रैक्टिस करना है, खेलना है। और अमिताभ बच्चन जी है, अमिताभ बच्चन जी उनका एक एक्टर है, उन्होंने अच्छे से और एक्टिंग किया तो हमको और अच्छा लगेगा, ओके। और अच्छे से फाइटिंग किया तो भी हमको अच्छा लगेगा। सो सिमिलरली, आपको जो चीज़ किया तो आपको अच्छा लगेगा, पहले वो जानकारी लीजिए, आपको क्या आनंद देगा, क्या काम किया तो आपको आनंद मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल,
मदर तेरेसा जी को सर्विस किया तो उनको आनंद मिल रहा है, ठीक है। सो इसलिए हम दूसरों से कंपेयर ना करना चाहिए। आपको जो चीज़ किया तो आनंद मिल जाएगा, पहले वो पता कर लीजिए। वो पता करने के लिए ध्यान अपने आप के साथ समय स्पेंड करना है। आत्मा, हाँ, आत्मा के लिए बस जब तक हर एक इंसान के लिए एक अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग पर्पस होता है। जैसा अमिताभ बच्चन जी ने हर एक फिल्म में एक एक अलग अलग रोल जैसा करता है, वैसा मैंने जो सुना है गुरुजी से, जो पढ़ा है, ये जो आत्मा है जो शरीर में है, हर एक लाइफ में अलग अलग पर्पस से जन्म लेता है। सो आपका जो पर्पस है वो जानकारी के लिए पहले अपने आप को समझाओ, अपने आप को समझाने के लिए आपके साथ स्पेंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक व्यक्ति से के बारे में समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे मैं समय स्पेंड करना है, उनसे बात करना है, उनसे दोस्ती करना है। सो सिमिलर वे, अगर आपका पर्पस पता करने के लिए ओके आपको क्या अच्छा लगता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके साथ समय स्पेंड करना है। उसको हम बोलता है ध्यान। ध्यान का मतलब है कि सांस पर ही ध्यान देना, ठीक है। सो जब जितना ज़्यादा समय हम खुद के साथ समय स्पेंड किया तो उतना अच्छा से हमको खुद को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, मेरा ज़िंदगी क्या है, मेरे को क्या किया तो आनंद मिल जाएगा। सो अगर मेरे को क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है तो पहले वो पता करना पड़ेगा क्या किया तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरा, जो अच्छा लगे उसके बारे में प्रैक्टिस करना है, उस पर और ज़्यादा समय स्पेंड करना है। सो आनंद से जी सकते हैं। और जब हम आनंद से जिएंगे तो हमारा मिलन परमात्मा से बहुत ही इजीली हो जाएगा। वेरी गुड। तो सर, इसमें सर ने एक, जो मुझे याद आ रहा है, सर ने एक कुंभकर्ण, लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान एंड राम, ये भी कॉन्सेप्ट 5 बताए थे, तो थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे? जी ज़रूर। जब जितना तक मेरे को याद है कॉन्सेप्ट, कुंभकर्ण मतलब कि हमने जो पिक्चर में देखता है वो हम हमेशा वो खाता है, सोता है, मतलब वो फिजिकल बॉडी कॉन्शियस में होता है। मैंने जो सुना है, ये जो सोल का एवोल्यूशन है अलग अलग स्टेजेस में होता है। जो पहले वो जो बेबी सोल होता है उसका बस यही कि एक लक्ष्य है कि बस जो भी है खाना पीना है, मतलब जो भी उनका जो थॉट सोच विचार होता है, जो भी उनका लक्ष्य होता है वो शरीर तक ही होता है। उसको बोलता है कुंभकर्ण। और उसके बाद जो मन है उसके ओके कुछ लाइफ टाइम्स के बाद थोड़ा और आगे जाके एंटरटेनमेंट में क्या अच्छा लगता है उनको, उस हिसाब से फिजिकल बॉडी कॉन्शियस से थोड़ा बॉडी और मन के लेवल पे आता है। बॉडी, मन के बाद और उसके बाद सबसे बड़ा है ऊंचे है बुद्धि। ये जो 5 उंगलियां है, उस उंगलियां में सबसे ऊंचे है शरीर से मन थोड़ा बड़ा है, और मन से और हमारा बुद्धि और बड़ा है। और बुद्धि, और ये जो बुद्धि है ये जो मन और आपका आत्मा के बीच में है, मतलब आपका जो भी जैसा आपका बुद्धि विकसित हो जाएगा, आप अच्छा से आप शरीर से या जो आत्मा का जो स्थिति है उससे आप आराम से अच्छा से ट्रैवल कर सके। इसके लिए सिंपल चीज़ों ने जो पत्री सर बताया कि हर दिन आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटा में 2-3 घंटा आप खुद के लिए समय निकल दीजिए। उसमें पहले ध्यान कीजिए। ध्यान किया तो पहले आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा और हमेशा आनंद शांत में रह सकते, ठीक है। और उसके बाद आपका बुद्धि विकसित हो जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद आप देखने के नज़र बदलता है, ठीक है। और जैसा ये जो बेसिक चीज़ मिल जाता है तो हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर वहाँ से हैदराबाद से दिल्ली आ रहे तो उस रास्ता में जनरली हम क्या सोचता है, दिल्ली जाने के बाद वो करना है, ये करना है करके अलग अलग चीज़ सोचता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद और दूसरा होता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ वहाँ पे जाने के बाद क्या करना सोचने से अच्छा से आपके पास समय है, ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद मन को शांत करके आराम से आ जाओ यहाँ पे आने के बाद जो भी आपको मिला है उससे आनंद से एंजॉय कर रहे। फ्रेंड्स, आप समझ पाए कि पत्री सर ने कितने इजीली ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में हमको समझाने के लिए, ये जो बहुत बड़ा, बहुत विशाल कॉन्सेप्ट को छोटा सा करके हमारी 5 फिंगर्स में समेट दिया। तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। और जब हम तन से मन और बुद्धि को कंट्रोल कर लेंगे, आत्मा की तरफ आएंगे,
तो आनंद की स्थिति में। और जब हम आनंद की स्थिति में आकर सर्वात्मा की तरफ आएंगे तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम सर्वात्मा की तरफ आते हैं तो सर्वात्मा वो स्वयं हमारी तरफ आती है, हमको पूरा इधर तक नहीं जाना पड़ता, वो स्वयं हमारी तरफ आती है और हमारा उससे मिलन हो जाता है। कितना इजी सर ने हमको क्लियर कर दिया कि आपको बहुत आगे तक जाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आपकी तरफ बढ़ जाएगा, पर आपको आत्मा तक जाना पड़ेगा। और आत्मा तक जाने के लिए आपको तन को, जो मन और बुद्धि को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आत्मा तक आएंगे। और आत्मा तक आएंगे तो सर्वात्मा स्वयं आप तक आ जाएगी। तो कितना इजी कर दिया। तो इन छोटी छोटी बातों को, इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को अपने जीवन में उतारिए। सर अभी आपने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में कुंभकर्ण का जिक्र करा, तो थोड़ा सा उसको क्लियर कीजिए कि कुंभकर्ण हमारे 5 फिंगर्स में कहाँ से आ गया और इसके आगे और क्या है। यस, पत्री सर ने कहा कि हम जैसा मालूम कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा के बारे में अभी डिस्कशन किया। उसके बाद जो शरीर का जो रिप्रेजेंटेशन है कुंभकर्ण हमने देखा है, हमने सुना है कि बस उनका जो भी कॉन्शियस होता है, जो भी सोच विचार होता है, शरीर के बारे में होता है। अच्छा से खाना है, अच्छा से सोना है, बस उतना ही है उनका सोच विचार। उनका ज़िंदगी का लक्ष्य एक है कि जो भी किया तो शरीर के बारे में ही सोचता है। बिना शरीर से कुछ नहीं सोचता है, उनका दिमाग में भी नहीं होता है। उसको बोलता है कुंभकर्ण। और उसके बाद है रावणासन। रावणासन में भी बहुत अच्छे से ध्यान किया है, बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने मन का जो खेल है उसको मास्टर नहीं कर पाया। और जो भी हमने देखा है, जो भी हमने महसूस किया है कि उन मन वजह से उन्होंने सीता जी को अपहरण किया और जो भी हुआ मन के वशीभूत रहे वो अपने। यस जी, उसकी वजह से जो भी चैलेंजेस हुआ हमने देखा है। और जो शरीर का कॉन्शियसनेस होता है उनको, वो कुंभकर्ण जैसा है, और जो मन का कॉन्शियसनेस होता है वो रावण जैसा है। और तीसरी है बुद्धि बहुत अच्छा है। उसको हम एग्जाम्पल दिया है कि विभीषण। विभीषण जी का जो बुद्धि है बहुत अच्छा है। जिसका बुद्धि अच्छा होता है उनका ज़िंदगी भी अच्छा ही होता है, क्योंकि हम जो सोचता है दिमाग से सोचा तो वो मंकी जैसा होता है, लेकिन अगर हम बुद्धि से सोचा तो जो सोच विचार निकलता है बुद्धि से अच्छा ही होता है आपको। इसलिए आप ये मन को छोड़ के बुद्धि से लेना है अच्छा। इसलिए हमारा जो 5 उंगलियां में बुद्धि का जो मिडिल फिंगर है बहुत ऊंचे है, मतलब आपका बुद्धि ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आपका ज़िंदगी में। इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किया तो आपका बुद्धि और ज़्यादा विकसित हो जाएगा, सो दैट आप अच्छा से डिसीजन ले सकते और अच्छा से जी सकते। और ये जो 4 फिंगर है, ये जो फिंगर है हनुमान जी हमने सुना है कि ओके वो पवन पुत्र है। पवन पुत्र मतलब वो हवा से मास्टरी किया है। हम भी ध्यान में यही बोलता है, आप अच्छा से हवा से दोस्ती कीजिए, आपका जब ब्रेथ से दोस्ती किए, जितना ज़्यादा आपका ब्रेथ से आप दोस्ती किया तो उतना अच्छा आप भी हनुमान जी जैसा बन सकते। आप भी ओके अच्छा से एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते, आपको जहाँ पे जाना है तो जा सकते, ठीक है। अगर आप भी हनुमान जी जैसा बनना चाहता है तो आप भी अच्छा से ध्यान कीजिए, अच्छा से ब्रेथ के साथ दोस्ती कीजिए और उसका आनंद लीजिए। और ये है राम। जनरली जो इंडिया में ज़्यादा राम को ज़्यादा मानता है, ठीक है। हमने जो अभी तक रामायण में देखा एक आइडियल पर्सनालिटी है, वो एक आइडेंटिटी है। आप भी बन सकते। बनने के लिए बस यही है जो पत्री सर ने जो बेसिक चीज़ बताया था कि ध्यान कीजिए, सज्जन संगत कीजिए और आचार्य संगत भी कीजिए और पुस्तक भी पढ़ लीजिए, आप भी अच्छा से उस स्थिति में रह सकते। राम एक व्यक्ति नहीं है, एक पर्सनालिटी है। वो हर एक में भी वो पर्सनालिटी आ सकता है अगर आप अच्छा से ध्यान करके जो PSSM का 18 नियम है वो फॉलो किया तो आप भी राम बन सकते हैं। वाओ, वंडरफुल। फ्रेंड्स, आप समझे 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को। हम ही में कुंभकर्ण है, हम ही में रावण है, हम ही में विभीषण है और हनुमान भी है, और हम सब राम बन सकते हैं। इन चारों स्टेजेस को पार करके हम राम भी बन सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। केवल ध्यान करना है, अपने साथ रहना है और हम सब राम बन जाएंगे, हम सब हनुमान बन जाएंगे। बुद्धि का उपयोग करेंगे तो राम, कुंभकर्ण और रावण कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा।
ये काम हमको करना है, जैसा कि अभी लिंगा जी ने हमको बताया। तो सर हम ये जाने तो स्पिरिचुअलिटी में आकर, जैसे आपकी बातों से हम आपने बताया शरीर की कॉन्शियसनेस के बारे में, ध्यान कर रही हूँ मैं, पर कभी तो मेरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप तो बहुत ग्रेट हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं उसमें मरे जाती हूँ, रोए जाती हूँ, अपने आप को बिल्कुल कहीं इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाती। या मुझे ऐसा लगता है मैं तो आपसे बहुत ग्रेट हूँ, मुझे तो, आपको तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बहुत कुछ पता है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं सुपीरियरिटी कौन, वो भी मुझे जीने नहीं देता, क्योंकि जब मैं सबको अपने से इन्फीरियर समझूंगी तो भी मैं जी नहीं सकती। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस से क्या ध्यान हमें बचा सकता है और कैसे बचा सकता है? क्या हमको ध्यान के साथ कुछ और भी करना होगा? ध्यान किया तो जरूर वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आके आप आनंद से जी सकते हैं। मैंने जो महसूस किया है, जो सुना है कि जब तक जनरली क्या होता है कि हम जो बचपन से जो स्कूल में हम सीखा है, जो देखा है कि हम एक दूसरों से कम्पीट करना है, कंपटीशन लेना है। जब आप दूसरों से कंपेयर किया तो आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन पत्री सर यही कहता है कि एक दूसरों से हम इंस्पिरेशन लेना है, कंपटीशन नहीं लेना है। जब आप एक दूसरों से इंस्पिरेशन लेना है तो एक कंपैरिजन नहीं आता है। आप सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर नहीं है। पत्री सर हमेशा यही कहता है कि हम किसी से कम नहीं है और किसी से ज़्यादा भी नहीं है, हम सब एक ही है, इक्वल है। उसको समझाने के लिए अच्छा से ध्यान करना पड़ेगा और अच्छे से पुस्तक पढ़ लीजिए और अच्छे सज्जन संगत कीजिए और आचार्य संगत भी कीजिए। जब आप कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पत्थर होता है, जब तक वो पत्थर को हम अच्छा से आर्ट करके डिज़ाइन करके एक मूर्ति बना दिया तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। सेम चीज़ है, आप ध्यान के पहले जनरली क्या होता है कि पत्थर जैसा होता है, पत्थर को कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जब आप पत्थर को एक आर्ट बना के, एक मंदिर जैसा, अब जो भी बनाओ, ओके, उसको एक आर्ट वजह से कन्वर्ट किया तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका भाव बढ़ जाता है। सिमिलरली आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके आपको खुद के बारे में पता चल जाए तो देन आपका ज़िंदगी का असली आनंद बदलता है। फ्रेंड्स, आप समझे, जीवन में अपने आप में आनंद लाने के लिए आपको मध्य मार्ग लेना है, ना इन्फीरियर ना सुपीरियर। हम किसी से इन्फीरियर नहीं हैं, क्यों होंगे? हम सबको एक ही तरह से तो बनाया है भगवान ने, एक ही तरह से पैदा करा है। किसी का कोई राजा हो या रंक हो, पैदा होने का एक ही तरीका है, इस धरती पर आने का एक ही तरीका है। तो ना तो हम किसी से इन्फीरियर हुए और ना ही किसी से सुपीरियर। जब हम अपने साथ रहेंगे, स्वयं के साथ रहेंगे, हम सब जान जाएंगे कि इसको, मुझे अपने पत्थर को स्वयं ही तराशना है। और तराशने का तरीका अभी लिंगा जी ने हमें बताया। आप ध्यान कीजिए, देखिए कैसा सुंदर तराशा जाएगा ये पत्थर और कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तब आप सुपीरियरिटी में भी नहीं आएंगे, तब आप समझ जाएंगे इसे मैंने तराशा है, जैसे मैंने तराशा है कोई और भी तराश लेगा, कोई और भी इतना ही वैल्यूएबल बन जाएगा मेरे से इंस्पिरेशन लेकर, कंपटीशन में नहीं। अभी सर ने हमको समझाया कि कंपटीशन नहीं, इंस्पिरेशन। लिंगा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक कॉन्सेप्ट और है सर का, ABCDE। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे बन गया मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो हमने अल्फ़ाबेट शुरू से ही पढ़े हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आ गए? तो थोड़ा सा आप मुझे इलेबरेट करके समझाइए, जो हमारे ध्यानी मित्रों को भी अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट है। प्लीज़। यस, जरूर विभा जी। मैंने जो सुना है उससे ये जो ABCD का कॉन्सेप्ट बनाया है सिंपल शब्दों में। हमने बचपन में से सुना है कि A फॉर एप्पल जैसा है। उसको हम PSM प्रिंसिपल के साथ किया तो बेसिक चीज़ है A फॉर हम आनापानसति मेडिटेशन बोलता है। दैट इज़ द बेसिक रोल और बेसिक फाउंडेशन फॉर, ओके। आनापानसति मेडिटेशन, आनापानसति मेडिटेशन क्या है? आना मतलब उच्छ्वास और अपाना मतलब निश्वास और सति मीन्स उसके साथ रहना है। आनापानसति मेडिटेशन हर एक इंसान को ये बेसिक फाउंडेशन है। जैसे हम स्कूल में जाके बेसिक फर्स्ट ABCD सीखता है, जो भी वर्णमाला सीखता है, बेसिक चीज़। इसलिए पहले जो बेसिक चीज़ है आनापानसति मेडिटेशन,
बी, सो बी मीन्स ब्रेथ, सांस है। जो शरीर है बिना सांस से नहीं जी सकते। हमारा सब चीज़ सब कुछ इसी सांस में है। सो ब्रेथ के साथ अच्छा से दोस्ती करना है। अच्छा से दोस्ती किया तो जितना ज़्यादा से दोस्ती किया तो उतना अच्छा से हम भी जी सकते। जो भी जैसा आप ब्रेथ को अच्छा से सांस लिया तो ओके, आप अच्छा से लंग्स भी हेल्थ होता है। और इसका वैल्यू हमने लॉकडाउन में पता चला, जब एक कोविड का जो इशू हुआ था, हमने ये जो ब्रेथ का वैल्यू पता चला, राइट। सो इसलिए अब जितना ज़्यादा से ब्रेथ के साथ दोस्ती किया तो उतना अच्छा से आपका ज़िंदगी बढ़ जाएगा। आप जो भी बदलना चाहते हैं आपका ज़िंदगी में, जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जो करना है तो अगर आप ब्रेथ के साथ दोस्ती करना, बस जितना ज़्यादा अच्छा से दोस्ती किया तो ब्रेथ के साथ आप भी उतना आनंद से जी सकते। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी है, उनको हम बोलते हैं पवन पुत्र, हवन पुत्र। सो अगर आप भी उन जैसा होना चाहते हैं तो आप भी क्या करना पड़ेगा, आप भी ध्यान कीजिए। उन्होंने भी ध्यान किया है। आप भी अच्छा से ब्रेथ के साथ समय स्पेंड कीजिए, उसके अच्छा से दोस्ती कीजिए, और जो भी उससे बेनिफिट होगा वो लेके आनंद से जिए। क्योंकि हर एक इंसान का एक ही एक लक्ष्य है कि हर पल आनंद से जीना है। हर पल आनंद से जीने के लिए एक ही एक मार्ग है कि पहले खुद के साथ समय स्पेंड करना है, ओके, ब्रेथ के साथ अच्छा से दोस्ती करना है। तो सर, ये ब्रेथ के साथ दोस्ती करने से लाभ क्या होगा? ब्रेथ तो मेरे साथ ही है, तो दोस्ती से क्या लाभ होगा? ये जनरली हम क्या करते हैं ना, हमारे पास जो भी होता है उसको हम वैल्यू नहीं देता है। लेकिन ये जो शरीर है बिना सांस से हम नहीं जी सकते। सो सब चीज़ इसी में है, और ब्रेथ ही हमारा भीतर जाएगा। अगर आपका भीतर जाना है तो ये जो सांस को पकड़ के आप भीतर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो बिना ब्रेथ से हम नहीं जी सकते। और जब हम ये शरीर छोड़ता है तब तक ब्रेथ तो हमारा साथ ही है, ठीक है। जब हम गुस्सा में है तो ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, हमको भी महसूस होता है। जब हम टेंशन में है, घबराव में है, भागदौड़ में है तो ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। सो हमको समझ में आता है कि उसको रिलैक्स करने में चाहिए थे। जब हम रिलैक्स करना है तो सांस को भी कम कर सकते। पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में है, जो भी उनको होता है, फॉर एग्जांपल एक शूटर है, शूटर को उन्होंने 4 साल प्रयास करके एक बार वो ओलंपिक्स में जाता है, वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट मिलता है। उनको जो माइंडसेट है, जो सांस का जो माध्यम होता है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा हर एक व्यक्ति को भी सांस का इंपॉर्टेंस बहुत है। आप खुद ही चेक कर लीजिए आपका सांस कैसा चल रहा है, लंबी चल रही है और नहीं तो छोटा छोटा चल रहे हैं, नहीं तो सही चल रहे हैं। अगर आप जो भी बदलना चाहते हैं पहले आपका ब्रेथ को बदल दीजिए, ठीक है। उसके साथ अच्छा से दोस्ती कीजिए। जब भी आप टेंशन में है, कोई भागदौड़ नहीं, आराम रिलैक्स कीजिए, 5-10 मिनट उसके साथ समय स्पेंड कीजिए और वो सेट हो जाएगा। आपका ब्रेथ ही आपको बता देगा आप सही से जी रहे नहीं जी रहे, आप आनंद में है आनंद में नहीं है, आप टेंशन में है आप स्वस्थ में है नहीं है, आपका ब्रेथ ही बता देगा। सो इसलिए आप अच्छा से आपका ब्रेथ के साथ दोस्ती कीजिए। कभी कभी आप दिन में, इसलिए पत्री सर बोलता है सुबह एक बार अच्छा से मेडिटेशन कीजिए। जैसा हम मोबाइल को चार्जिंग करके पूरा दिन कैसा उसको इस्तेमाल करता है, वैसा सुबह एक बार अच्छा से ध्यान कीजिए। 1 घंटा यानी आधा घंटा आपको उम्र के हिसाब से कीजिए। अगर 20 साल है तो 20 मिनट, 30 साल है तो 30 मिनट, मिनिमम हम बोलता है उसको कीजिए। और उसके बाद दिन में आप जहाँ पे भी हो, जो भी काम कर रहे हैं ना, बीच में 5-10 मिनट समय दीजिए। समय लेके फिर वापस आप उसको समय स्पेंड करके और दिमाग को एम्प्टी कीजिए, सो दैट पूरा दिन उसका लाभ आप ले सकते। तो सर सी, हाँ, सी फॉर चाइल्डिश माइंडसेट। सो हम जब बच्चे था और किसी भी बच्चे को देखा है तो हमको पता चलता है कि वो हर पल इसी वक्त जीता है जी। हम भी जब बच्चे था ना, छोटा छोटा चीज़ों में बहुत खुशियाँ निकल के बहुत आनंद से हम जीता है। और जब हम बच्चे था, इसलिए पत्री सर बोलता है कि हमेशा बच्चे के साथ स्पेंड करो, ओके। बच्चे साथ खेलो, खाओ, पियो, जो भी करना है हर दिन। अगर आपका घर में आसपास में कोई बच्चा है तो एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बच्चे को स्पेंड कर लो, सो दैट आप भी बच्चे बन जाएगा। बच्चे का माइंडसेट यही होता है कि हर पल आनंद से जीता है वो, और जो भी उनको मिलता है ना, अगर एक चॉकलेट भी दिया तो वो बहुत खुश होता है। उनको
कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप ओलंपिक्स में एक जीता है, मेडल जीता है, वैसा खुशी होता है। जनरली हम भी जब बच्चे था ना, छोटा छोटा चीज़ों में बहुत आनंद लेके आनंद से जीता है हम, और उसी क्षण में जीता है। जनरली जब हम भी बच्चे था ना, एक दूसरों से झगड़ा हुआ तो अभी क्या होता है, आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, उसके बाद हम फिर फ्रेंड होकर फिर हम खेलने शुरू करते हैं। इसलिए बच्चे जैसा बनना चाहिए, जो माइंडसेट है चाइल्डिश माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, सो दैट हम भी इसी क्षण प्रस्तुत क्षण को अच्छा से और आनंद से जी सके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ समय स्पेंड कीजिए। जनरली ये जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड में उतना ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर और बच्चों के समय नहीं देते, लेकिन आप ज़रूर समय स्पेंड कीजिए। जितना ज़्यादा अच्छा से आप बच्चों के साथ स्पेंड किया तो आप भी एक बच्चा बन के आप आनंद से जी सकते। और आप भी एक बार सोचिए, जब आप बच्चे था कैसा आनंद से जीता था। जी 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 जी। सो इसलिए आप भी एटलीस्ट हर दिन आधा घंटा 1 घंटा वो चाइल्डिश माइंडसेट में आने के लिए कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए पत्री सर जो भी बोलता है, पहले एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो भी करना है एक्सपेरिमेंट कीजिए और उसे एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस लेके उसका एन्जॉयमेंट लीजिए। सो आज से ये जो सी है चाइल्डिश माइंडसेट, कोशिश कीजिए। जनरली हम सोचते हैं कि हम बड़े बन गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन जो माइंडसेट के लिए कोई एज नहीं है। जो बायोलॉजिकल एज होता है, लेकिन माइंडसेट का कोई एज नहीं है। सो इसलिए आप भी वो जो चाइल्डिश माइंडसेट में आइए, सो दैट आप हर पल आनंद से जी सकते और छोटा छोटा चीज़ों में खुशियाँ लीजिए। अगर आपको जलेबी खाने में अच्छा लगता है कि एक जलेबी अच्छा से एंजॉय कीजिए बच्चे जैसा। और आप सोचिए, आपको जब आप बच्चे था, अगर कोई फेस्टिवल हो रहे, कोई छोटा चीज़ हो रहे, अगर किसी ने घर में आके कुछ दिया तो कैसा आप आनंद से उसको एंजॉय कर सकता है। सो इसलिए आज से हम भी बच्चा जैसा बन के छोटा छोटा चीज़ों में खुशियाँ लेंगे, और छोटा छोटा खुशियाँ बड़ा खुशियों को जन्म देता है। जनरली हम बड़े होने के बाद क्या सोचता है कि एक अच्छा मकान बना दिया तो हम आनंद से जी सकता है, नहीं तो एक अच्छा कार खरीद किया तो आनंद से जी सकता है करके हम सोचता है। उसका प्रयोग, उसका भी हमने कोशिश करके उसका लेता है। लेने के बाद फिर क्या होता है, अगर बाजू वाला घर में वो BMW कार लिया तो हमारा नज़र BMW कार के ऊपर जाके जो हमारे पास जो मारुति कार है उसको आनंद नहीं लेता है। पहले हम ही चुन लिया कि मेरे को जो फॉर एग्जांपल मारुति का कार चाहिए। कि आपने इतना मेहनत करके उसका कार को लिया है, लेने के बाद हम फिर क्या कर रहे हैं, दूसरों से कंपेयर करके हमारे पास जो भी है उसको हम आनंद से नहीं जी ले पा रहे हैं, और दूसरों से कंपेयर करके हम उसको और टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपने जो चुना है उसमें आया है, उसको पहले एंजॉय कीजिए और चाहे तो और ले लो। इसलिए ये जो माइंडसेट है, चाइल्ड जैसा माइंडसेट है, वो ज़रूर है। क्योंकि अगर आपका बच्चे एक चॉकलेट पूछा तो अगर आप वो चॉकलेट दिया तो बहुत खुश होता है। वो नहीं सोचता है कि मेरे को बर्गर चाहिए, मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए। उस समय उन्होंने जो चुन लिया वो मिल गया तो आनंद से जीता है। आप जो चुन लिया है मिलने के बाद आनंद से जिए। इसलिए जो चाइल्डिश माइंडसेट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। सो ज़रूर अगर आपके घर में नहीं तो आपका आसपास में कोई बच्चा है तो उनके साथ समय स्पेंड कीजिए, उनके साथ खेलिए, ओके, उनके साथ खाना खाओ, उनके साथ टीवी देखो, खेलो, जो भी करना है कर लीजिए। सो हर दिन ये जो माइंडसेट है बच्चे जैसा चाइल्डिश माइंडसेट होना चाहिए, सो दैट आप आनंद से जी सकते हैं। वंडरफुल। यस सर। डी फॉर डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी पत्री सर हमेशा हमको कहता है कि फॉर एग्जांपल वो दिल्ली आए तो आने के बाद जनरल क्या होता है, जब आपसे बात कर रहे तो इतना अटैचमेंट दिखाता है, इसी वक्त आपसे ज़्यादा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। सो मतलब वो हमेशा प्रेजेंट स्थिति में 100% जीता है। सो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली में आने के बाद वो हैदराबाद के बारे में नहीं सोचता है, वो मुंबई के बारे में नहीं सोचता है, उनका बीवी बच्चे के बारे में नहीं सोचता है, नहीं तो जो मास्टर्स हैदराबाद में है, जो मास्टर्स मुंबई, उसके बारे में नहीं सोचता है। जो दिल्ली में यहाँ पे आने के बाद जो भी मिलता है उनसे 100% अटैचमेंट से जीता है, स्पेंड करता है। और जैसा वो दिल्ली से निकलेगा ना, बाय बाय कहता है। मतलब मैंने एक बार पूछा है कि आप बाय बाय कह रहे, उसका पीछे का मीनिंग क्या है? वो बोलता है कि
जैसे मैं बाय बाय कह रहे हैं ना, सो आई एम कम्प्लीटली डिटैचिंग माई सेल्फ, मैं कम्प्लीटली डिटैचिंग माई सेल्फ विद द दिल्ली और जो भी लोग हमने मिला है। फिर जहाँ पे भी मैं जाता हूँ उसके अटैचमेंट होता है, डिटैचमेंट होता है। सो आप भी अगर आप घर में हैं तो घर में के बारे में सोचिए, ऑफिस के बारे में मत सोचिए। यही पत्री सर बोलता है कि जनरली हम क्या करता है ना, जब हम घर में बैठता है तो ऑफिस के बारे में सोचता है, ऑफिस जाने के बाद घर के बारे में सोचता है। लेकिन पत्री सर ये बोलता है कि वो गलत है। जब आप घर में है तो घर के बारे में सोचिए, घर के बारे में बात कर लीजिए, ओके। और जब आप ऑफिस में है तो ऑफिस के बारे में बात कीजिए, ऑफिस के बारे में सोचिए। जनरली फॉर एग्जांपल जब बच्चे घर में होता है उसका ध्यान नहीं देते हम, वो बच्चे स्कूल जाने के बाद है ना, हम पूरा दिन उसके बारे में सोचते हैं, बच्चे खाना है नहीं खाना है, खाना किया। सो जनरली इसलिए पत्री सर बोलते हैं ये डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी हो आप, अगर आप दिल्ली में है तो दिल्ली को अच्छा से एंजॉय कीजिए, और दिल्ली से बाहर आने के बाद उसको कम्प्लीटली डिटैच करके आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे उसको अच्छा से अटैचमेंट से रहिए। आप और आपका आसपास जो भी है उससे अच्छा से अटैचमेंट होके उससे अच्छा से समय स्पेंड कीजिए। उसको बोलता है क्वालिटी ऑफ टाइम, क्वालिटी टाइम दीजिए। सो पत्री सर इज़ द लाइव एग्जाम्पल। जब पत्री सर के साथ आप हैं तो अगर वो 1 मिनट भी आपको समय दिया तो वो जो आनंद होता है हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते। और वो जो 1 मिनट का जो समय उन्होंने दिया है उसका जो बेनिफिट होता है 1 साल 2 साल तक भी उसका हम लाभ उठाते हैं। इसलिए जो अटैचमेंट डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। और जो भी बुरा, अगर जो भी हुआ है, कोई बुरा नहीं है कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ पत्री सर ये बोलता है कि एक अनुभव है। इसलिए फॉर एग्जांपल कल आपने हार गया, कल आपने क्रिकेट मैच खेला है, खेलने के बाद आप हार गया तो आज उसको दिमाग में लेके पूरा दिन अरे यार मैं जीतने वाला था, मैं क्यों हार गया करके पूरा दिन नहीं रोना है, उसको दिमाग में नहीं रखना है, उसको एनालाइज जरूर करना है, उससे अनुभव लेना है। अनुभव लेके आगे अगले मैच में आपने जो गलतियां किया है उससे अच्छा करने के लिए कोशिश कीजिए। सो इस लाइक दैट आपका ज़िंदगी में जो भी है, जो अगर बुरा हुआ तो आपने जो समझता है ना अच्छा बुरा है, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, लेकिन एक अनुभव है, अनुभव लीजिए। अनुभव लेने के बाद और उस अनुभव से एक्सपीरियंस लेके और अच्छा करने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर। और सर ई के बारे में अब बताइए। यस मतलब मैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को सुनकर अपने अंदर उतार रही हूँ कि कितना गहरा सर ने बताया है कि अटैचमेंट, जब आपके साथ हूँ तो अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, जब आपसे दूर जा रही हूँ तो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। कितना इम्पोर्टेंट है अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो सर ई क्या है? ई मीन्स एंटरटेनमेंट या कुछ और? यस, सो पत्री सर ने ई के बारे में 7 E's कॉन्सेप्ट करके लेह लद्दाख में बताया था। सो ई है फर्स्ट, जो भी ई है एक्सपेरिमेंट करना है। फॉर एग्जांपल पहली बार आप खाना बना रहे तो वो एक एक्सपेरिमेंट है, नहीं तो पहली बार आप क्रिकेट खेल रहे तो वो एक एक्सपेरिमेंट है, पहली बार आप रनिंग कर रहे तो वो एक्सपेरिमेंट है। सो जो भी करना है पहले हम एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका एक रिजल्ट निकलता है, आउटपुट निकलता है, उसको हम बोलते हैं एक एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल 2+2 किया तो 4 आएगा ना, ओके एक्सपेरिमेंट है। हम केमिस्ट्री लैब में भी एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट के बाद एक रिजल्ट आता है, मतलब कि वो एक्सपीरियंस है। हम भी ध्यान करके 1 घंटा 2 घंटा यानी 40 दिन हम जो एक्सपेरिमेंट करता है ना खुद के साथ, उससे हमको अनुभव निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस के बाद हम उसका एवॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल मैंने पहली बार परोठा सीखा है, परोठा कैसा बनना है, पहले सीख लिया। सीखने के बाद जब हम प्रैक्टिस करता है उसका अनुभव लेता है, उसका अनुभव लेने के बाद जो भी परोठा हम बना दिया उसको खा लिया तो उसका स्वाद लेता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होने के बाद ओके अगर पहली बार मैंने किया ओके नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओके नेक्स्ट टाइम जो बनता है ना नमक थोड़ा कम करना है करके एक अनुभव हमको जो मिल रहा है ना। सो जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा ना तब तक हमको वो अनुभव नहीं आएगा। इसलिए हमारा ज़िंदगी में भी जो भी हम करता है सो वो भी एक्सपेरिमेंट होता है। आप खाना बना रहे हो एक एक्सपेरिमेंट है, ध्यान भी कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है खुद के साथ। एक्सपेरिमेंट किया तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस आने के बाद आप इवॉल्व हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है,
वो अच्छा से क्रिकेट बन गए तो एक दिन में नहीं हो पाया। सो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस आया है, उससे उन्होंने एवाल्व किया है। एवाल्व होने के बाद उनका एन्जॉयमेंट मिला है, एन्जॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, उसके बाद एटर्निटी है। अभी वो एटर्नल बन गया है। सचिन तेंदुलकर एक एटर्नल है, जब तक कि क्रिकेट रहेगा तब तक वो सचिन तेंदुलकर रहेगा। वो यानी फिजिकल बॉडी में है नहीं है, लेकिन वो रहेगा, मतलब वो एटर्नल होगा। हम भी एटर्नल व्यक्ति है, लेकिन वो जो एटर्नल व्यक्ति के ज़्यादा पहचान के लिए अब जो भी कर रहे, ध्यान कर रहे, मतलब अब जो जॉब कर रहे, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे, जो भी कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्योंकि मैंने सुना है कि एडिसन जी ने जो बल्ब डिस्कवरी में उन्होंने 1000 बार हारा है, उसके बाद उन्होंने जीता है। जनरली हम क्या करता है ना, 1-2 बार हम हार गया तो हम छोड़ देता है। पर्टिकुलरली ध्यान में भी हम ये बहुत सुनता है, मैंने भी 20 साल में बहुत देखा है। मैंने ध्यान करने के पहले है ना, मेरा ज़िंदगी बहुत अच्छा चलता था, लेकिन ध्यान करने के बाद है ना, मेरा परेशानी ज़्यादा हो गया करके हम सुनता है। जनरली क्या होता है ना, जब हम ध्यान करने शुरू किया तो हमारा दिमाग में जो भी है पहले वो निकलता है, और जो 10 साल में होने वाला है ना, 1 साल में फॉरवर्ड होके जो भी चैलेंजेस हम फेस करना है वो बहुत कम ही समय में चैलेंजेस आके उस चैलेंज से हम बाहर निकलता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस आए तो आप उसका एवोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए जो भी कर रहे हैं ना, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसका एक्सपीरियंस लेना है और आगे चलना है। सो इसलिए आप जो भी कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक स्पोर्ट्समैन है, जो भी है आपका लाइफस्टाइल, आप जो भी आपका डे टू डे लाइफ, अच्छे से एक्सपेरिमेंट कीजिए। इस एक्सपेरिमेंट से एनालाइज मत कीजिए बुरा है अच्छा है करके, उसका एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस लेने के बाद उससे हम इवॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, कितना कुछ जान रहे हैं, अभी जानना बाकी है। इवॉल्वमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं लिंगा जी से। तो लिंगा जी, हम आपको उससे जानना चाहेंगे, आप 7 E's के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा सा और इसे इलेबोरेट कीजिए, जिससे कि हम सब ध्यानी मित्र इसे बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अभी तक हमने जो सुना है, जो शेयर किया है, पहले है जो एक्सपेरिमेंट होता है। आप जो भी कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी जी। वो एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट से जो आउटपुट निकलते हैं उसको हम बोलता है एक्सपीरियंस है। सो एक्सपीरियंस से हम इवॉल्व होता है। ओके, पहले इवॉल्व मतलब फॉर एग्जांपल पहले आपको पराठा बनने में नहीं मालूम है, लेकिन पहली बार आपने किया है, करने के बाद आपको एक अनुभव आया है, अनुभव से आप इवॉल्व हो रहे हैं। ओके, सो और जितना ज़्यादा बार किया तो उतना अच्छा से आप एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उस एक्सपीरियंस से आप इवॉल्व हो जाएगा। हम जनरली क्या करता है ना, और क्या होता है ज़िंदगी में, 1-2 बार हम एक्सपेरिमेंट करता है, करने के बाद अगर अच्छा नहीं आया तो हमको सोचता है कि मेरे को खाना बनने में नहीं आता है करके वो ज़िंदगी में हम छोड़ता है। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक सीख रहे तो हम क्या सोचते हैं ना, 1-2 बार मैंने सीख लिया, मैं मास्टर बनना चाहता है, मैं उसमें एक्सपर्ट होना चाहता है कि हम सोचता है, लेकिन एक दिन में नहीं होता है। क्योंकि एक बच्चे स्कूल में जाके 15 साल 20 साल पढ़ाई के बाद ही जॉब मिल रहे हैं ना। सो हर चीज़ में वही होता है। ध्यान में अगर आप शुरू किया तो अभी आपको भी टाइम लगेगा, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस लेना है और इवॉल्व होने में। क्या होता है कि आजकल हमने फास्ट फॉरवर्ड वाला में सब चीज़ 2 मिनट नूडल जैसा चाहिए। ध्यान भी 2 मिनट्स में मैंने किया, मेरे को सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिलना है। अगर नहीं मिला तो हम सोचता है कि ध्यान किया, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। वो 2 मिनट क्या करता है, 2 मिनट में हमारा दिमाग में जो भी हम सेटअप किया है ना, जो एक्सपेक्टेशन करके किया है, जनरली क्या होता है, मैंने जो महसूस किया मेरे ज़िंदगी में भी, हम एक एक्सपेक्टेशन से जाता है, अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिला तो हमको आनंद नहीं मिलता है। इसलिए पत्री सर यही कहता है कि मैंने एक बार पूछा पत्री सर से, अब सर ये 30 साल 35 साल से कैसा आप घूम रहे हैं। सो जनरली हम अगर 2-3 दिन ट्रैवल किया तो थक जाता है, फिर 1 हफ्ता रेस्ट लेता है, नहीं तो 1 महीना रेस्ट लेके फिर अगले महीना में हम टूर लगाते हैं। लेकिन आप लगातार 30 साल 35 साल से कैसा आप अच्छा से ट्रैवल कर पा रहे हैं। सो उन्होंने यही बोला है कि मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल विभा जी ने दिल्ली में मेडिटेशन क्लास लेने के लिए मेरे को बुलाया।
अगर वो बुलाए तो मेरे दिमाग में यही होता है कि अगर एक बंदा भी मिल गया तो उनको ध्यान सिखाऊंगा, अगर नहीं मिला तो विभा जी को ध्यान सिखा के आऊँगा। और मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि विभा जी मेरे को 5 स्टार होटल में ओके अकोमोडेशन देना है, ओके एयरपोर्ट से BMW कार में लेना है, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। जनरली हम क्या करता है ना, एक एक्सपेक्टेशन रखा है, ओके विभा जी ने बुलाया, एयरपोर्ट में आके BMW कार में घर में ले जाएगा, घर में ले जाने के बाद अच्छा खाना खिलाएगा और 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन देगा। ऐसा बहुत सारे चीज़ होते हैं, दिमाग में रख के हम जाता है। जब हम वो एक्सपेक्टेशन रख के दूसरा व्यक्ति के पास गया तो अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिला तो ना माइंड में जजमेंट आ जाता है। सो एक्सपेक्टेशन नहीं मिला तो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। उन्होंने बोलता है कि विभा जी ने बुलाया, अगर एक व्यक्ति भी आए तो भी मैं उसी तरीके से ध्यान सिखाऊंगा, अगर वो भी नहीं आए तो भी विभा जी को ध्यान सिखा के मैं आनंद से आऊँगा करके। और जो भी उन्होंने दिया है आई एम हैप्पी। अगर वो 5 स्टार होटल में भी अकोमोडेशन दिया तो भी हैप्पी है। अगर वो उन्होंने बोला है कि मेरे घर में अकोमोडेशन नहीं हो तो भी मैं अच्छा से एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन में भी सो सकता हूँ, एयरपोर्ट में भी सो सकता हूँ। ऐसा मैंने बहुत सारे रात को ऐसा स्पेंड किया मैंने रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड्स में भी, क्योंकि मेरा जो एक ही एक लक्ष्य है, ध्यान सिखाना है। इसलिए आप भी ज़िंदगी में अच्छा से जीना है तो एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। बिना एक्सपेक्टेशन जो भी आपको मिलता है ना, आप आनंद से ले सकते। ये मैसेज मैंने सुना है। सो दिस इज़ माय सीक्रेट। इसी के वजह से मैंने ये 30 साल 35 साल से अच्छा से ध्यान प्रचार कर पा रहा हूँ करके। आगे ई। सो इस ई में एवल होने के बाद क्या होता है कि हमको एक एनलाइटनमेंट मिलता है। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान आएगा। पहले आपको जो परोठा बनने में कोई ज्ञान नहीं है, जीरो है, लेकिन जैसा आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर पा रहे हैं ना, डे बाय डे आपका वो परोठा बनने का एक ज्ञान बढ़ा रहे हैं। सेम चीज़ हर चीज़ में अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा बार आप ध्यान किया तो उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बारे में एनलाइटमेंट बढ़ जाएगा, मतलब नॉलेज बढ़ जाएगा आपको हर एक चीज़ में जो भी आप लेता है। क्रिकेट भी वैसा है। फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो उतना ज़्यादा अनुभव मिल जाएगा, उतना ज़्यादा आप इवॉल्व हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, मतलब उसका नॉलेज मिल जाएगा। एनलाइटनमेंट के बाद ओनली एन्जॉयमेंट होता है। जब तक उसके बारे में एनलाइटनमेंट नहीं मिलता है ना, उसके बाद एन्जॉयमेंट नहीं आता है, क्योंकि आप एक बार मास्टर बन गया तो आपको एन्जॉयमेंट ही एन्जॉयमेंट आएगा। ये एन्जॉयमेंट एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस लेना है, इवॉल्व होना है। इवॉल्व होने के बाद आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगा। एनलाइटमेंट के बाद आपको एन्जॉयमेंट मिल जाएगा। एन्जॉयमेंट के बाद और एक ई है, हम एटर्नल बन जाता है। एटर्नल मतलब आप एक बार उसको मास्टरी किया तो, उसको एन्जॉयमेंट किया तो आप जहाँ पे भी हो आप एटर्नल से जी सकते हैं। वाओ, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझ गए हमारे जीवन में ABCDE का होना कितना आवश्यक है। आनापानासति ध्यान, ब्रेथ के साथ रहना, चाइल्ड बनकर रहना। फ्रेंड्स, जीसस ने कहा कि किंगडम ऑफ गॉड में जब तक आप बच्चा नहीं बनोगे एंट्री ही नहीं मिलेगी। क्यों कहा उन्होंने? क्या यूं ही कह दिया? ऐसे तो नहीं कहा होगा। उसका कारण क्या था कि हम सबको बच्चा बनकर उस मोमेंट को जीना है जो इस समय हमारे सामने है। ना पीछे का सोचना कि मुझे मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी तो अब तो मैं जिंदगी भर चॉकलेट नहीं लूंगा, या कल देंगी या नहीं, आज ही दे रही हैं। कुछ नहीं सोचना, इस समय मिली है, इस समय खाओ और खुश मनाओ, खूब नाचो, खूब कूदो। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। आपके साथ हूं तो अटैच, जैसे ही आपसे अलग हुई डिटैचमेंट। ई तो कितना बड़ा है। एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस लो, इवॉल्व हो, एनलाइटन हो, एंजॉय करो और फिर इटर्नल बन जाओ। कितना बड़ा है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को अपने जीवन में धीरे धीरे, जल्दी नहीं करिए, धीमे धीमे पर उतार लीजिए। आप देखेंगे कि आप खुद इटर्नल बन गए।
उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, वो स्वयं आपके साथ हो गया, घटित हो जाता है। पत्री सर हमेशा कहते हैं कि ये सब कुछ अपने आप घटित हो जाता है, पर कदम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। ए से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। आनापानसति ध्यान अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। ध्यान को, ब्रेथ को अपने साथ रखना ही पड़ेगा, उससे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, और कुछ जानते हैं हम लिंगा जी से। तो सर, ये जैसे जीवन में हमारे ये सब कुछ आ गया, पर लाइफ के चैलेंजेस तो रहते हैं। हमने ध्यान भी कर लिया, आनापानसति ब्रेथ के साथ भी रह लिए, पर जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे आजकल हमारे पास जो आजकल क्या, ये कभी भी जैसे कोई मेडिकल बच्चा है हमारे पास, या मेडिकल इशू है, या थोड़ा सा ऑटिज़म में है कोई बच्चा तो नहीं कर सकता, या कोई भी व्यक्ति है, बच्चा क्या कोई व्यक्ति भी है यदि उस डिजीज़ से, तो वो तो नहीं कर सकता उसको। जैसे हमको पता है, पत्री सर हमेशा कहते हैं आपको अपना होमवर्क खुद ही करना है, मेरा खाना मुझे स्वयं ही खाना है, मेरा ध्यान मुझे स्वयं ही करना है, और तभी मैं सही हो पाऊंगी या पाऊंगा। पर एक कोई ऐसी डिजीज़ से रूबरू हुआ है, उसको ये चैलेंज है फिजिकली या मेंटली कोई भी, तो वो तो नहीं कर पा रहा। फिर हम क्या करें उसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, हम ध्यानी लोग? यस मैडम, इसके बारे में मैंने जो सुना है पत्री सर से, अगर छोटे बच्चे हैं वो जो लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, उनके साथ हम बैठ के बच्चे को गोद में लेके भी हम ध्यान किया तो उनको अच्छा हो जाएगा। अगर कोई बड़ा है तो उनके बाजू में, अगर वो ध्यान नहीं कर पा रहे तो हम बाजू में बैठ के उसके साथ ध्यान किया तो भी उसको जो वाइब्रेशंस बदल जाएगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा उनको। उसके साथ अच्छा म्यूजिक रख लीजिए, उनको जो मन को जो पसंद मिलेगा, अच्छा गाना अच्छा लगता है तो गाना रख लीजिए साथ साथ। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि कोई भी मेडिकल, फिजिकल या मेंटल कोई भी आपके पास इशू है तो ध्यान द्वारा आप उसको सही कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति या वह बच्चा या कोई भी अगर वो ध्यान नहीं कर पा रहा, वो इस स्थिति में नहीं है कि हम उसे ध्यान सिखा दें, तो हम उसको अपने पास बैठा कर ध्यान कर सकते हैं, उसको गोदी में बैठा कर ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तो वो ऑरा सारा क्लियर हो जाएगा। हाई वाइब्रेशन में वह व्यक्ति या वह बच्चा रहेगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो हील होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत कुछ जान लिया आज हमने, कितने सारे कॉन्सेप्ट जाने, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, ABCDE, इतना सब कुछ जाना। तो आइए लिंगा जी से एक फाइनल और बहुत प्यारा मैसेज एक लेते हैं, क्योंकि हमारी शुदा आराम से शांत नहीं होती। तो सर, मैं आपसे एक बहुत प्यारा सा अपने ध्यानी मित्रों के लिए एक मैसेज ज़रूर चाहती हूँ, तो प्लीज़ दीजिएगा। जरूर विभा जी। सो मित्रों, हर एक इंसान का एक लक्ष्य है कि हर पल आनंद से जीना है। ओके, सो आपके पास जो भी है पहले उसको एक्सेप्ट लीजिए, उसके साथ अच्छे से अनुभव लीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। और एक सीनियर मास्टर है पॉल विजय कुमार करके, बहुत पुराना 1990 से है, वो जब भी हम उनको देखता है वो एक बोलता है कि बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, सुबह 8 से 8 आप जो भी करना है कर लो, रात का 8 से 8 आपका खुद के साथ है। सो पति सर भी यही कहता है कि सुबह जो शरीर पोषण के लिए कीजिए और रात का जो समय है वो आत्मा पोषण के लिए है। ठीक है, अब जो भी जॉब कर रहे हैं आप, बच्चे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहाँ भी हो, आप दिन में वो जो 12 घंटा अच्छा से शरीर पोषण के लिए कीजिए, और रात का जो 12 घंटा होता है वो आत्मा पोषण के लिए अच्छा से मेडिटेशन कीजिए, अच्छा से म्यूजिक सुनिए। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और अगले जो दिन है वो अच्छा से जीने के लिए, जो पिछले रात का जो 12 घंटा आप खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करता है ना, वो बहुत उपयोग होता है। इसलिए आप दिन ध्यान से शुरू कीजिए। जैसा हम घर जाने के पहले क्या करता है, मोबाइल को चार्ज करके पूरा दिन उसको अच्छा तरीक़ा से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इन द सेम वे आप अच्छा से मेडिटेशन कीजिए, अच्छा से चार्ज कीजिए खुद को और जाइए बाहर। आप जो भी काम करना है कर लीजिए अच्छा तरीक़ा से, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया है, खुद ही अनुभव किया है।
और रात में आने के बाद और थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। पूरा दिन आप काम करके शरीर मन थक गया है, अच्छा से ओके मेडिटेशन कीजिए और आत्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कीजिए, सो दैट आप आनंद से बैलेंस कर सकते हैं जो प्रापंचिक लाइफ है और जो आध्यात्मिक लाइफ है दोनों को। और आपके पास जो भी है, और सिंपल शब्दों में जो पत्री सर बोलता है, कम से कम मिनिमम 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए, ओके, और 1 घंटा पुस्तक पढ़िए और 1 घंटा सज्जन संगत कीजिए। अगर ये सज्जन संगत अगर हर दिन नहीं कर पा रहे थे, एटलीस्ट कम से कम मैंने जो महसूस किया 20 साल में, एक हफ्ता में 1 दिन एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा आपका जो लाइक माइंडेड पीपल है उनके साथ जुड़ना जरूर है। अगर वो जुड़ गया है तो आपको अच्छा से निकल सकते, आप उनसे अनुभव ले सकते और जो भी हमारा दिमाग में जो भी डाउट्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए ज़रूर आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ स्पेंड कीजिए। बहुत सुंदर लिंगा जी, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना है, दिन कैसे जीना है और रात कैसे जीनी है। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए कितना क्लियर हुआ है आज हमें कि अपना दिन कैसे व्यतीत करना है शरीर के साथ और रात कैसे व्यतीत करनी है आत्मा के पोषण के साथ। बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, केवल हमें करने का संकल्प लेना है कि हम ये करेंगे और फिर देखिएगा हमारी आत्मा का परमात्मा से कैसे बढ़िया सा मिलन होता है। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत से प्रश्न आज लिंगा जी से करे, परंतु अभी कुछ प्रश्न बाकी हैं, तो अगले एपिसोड के लिए हम फिर से आमंत्रित कर दें। तो सर, हम आपको एक अगले एपिसोड के लिए फिर से आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हमारा अभी मन शांत नहीं हुआ है और अभी ढेर से प्रश्न हमारे पास बचे हैं। तो क्या आप आने का कष्ट करेंगे हमारे पास? यस, जरूर विभा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं लिंगा जी से। तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते PMC में।